अब हम सब जाने बिहार नदी घाटी परियोजना के बारे में। आपसे पूछा जाता है बीपीएससी वगैरह में और हर एक कंपटीशन में कि बिहार नदी घाटी परियोजनाएं, तो बिहार में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। सबसे पहले मैं आपको एक अपने ट्रिक के द्वारा आप लोग को बताना चाहूँगा। तो वो ट्रिक है, सुन दुर्गा किउल किउल हो, सुन दुर्गा किउल किउल, सुन दुर्गा कोसी गंडक, बार बार बाग में मत जाओ। तो बार बार जब बाग में जाओगे तो नेटुया भूत जो है पकड़ लेगा, तो इसलिए आप लोग बार बार बाग में भाग जाते हो पढ़ने लिखने के डर से, तो मत जाओ। सब क्या अब क्या मांगता है नेटुआ भूत, आप लोग जानते हैं, बहुत बड़ा डिमांड होता है वो सब का। जब वो पकड़ लेता है ना तो पूछिए मत, सांप को नोटी हला देता है, तो मत जाना, बच के रहना सब। हाँ, तो सुन दुर्गा किउल किउल आ सुन दुर्गा कोसी गंडक, बार बार बाग में मत जाओ। इसका मतलब जानेंगे दोस्तों, ये कोई साधारण ट्रिक नहीं है। सुन दुर्गा किउल किउल, सुन से सुन, पहले याद किया रहता है आदमी भूल जाता है, तो ये निकलवा देगा आपके मुंह से। सोन नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। पूछा जाता है दुर्गावती परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। किउल किउल परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। तो सुन दुर्गा कोसी गंडक कोसी परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। उसी तरह से गंडक परियोजना किस राज्य में है? बिहार में। तो हम लोग तो गंडक अपने चंपारण में ही है। गंडक भैंसा लोटन वाल्मीकि नगर गए हो आप सब? वही है गंडक परियोजना, उसी को बोला जाता है जो वाल्मीकि नगर वाला भैंसा लोटन। तो ये है। अब बार बार बाग में मत जाओ, बार बार एक वर्त बा, बार बार बेरी बेरी जे भागता रहो, बेरी बेरी क्या कानी करता रह सुने ना। ठीक है, तो बार बार बाग में मत जाओ। तो बाग यानी बागमती परियोजना पूछा जाता है किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। एक बार बार से यहाँ हो गया वरनार, वरनार परियोजना भी बिहार राज्य में ही है। जी हाँ दोस्तों, सोन परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना है। कौन परियोजना? सोन परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 130 किलोमीटर तक है। और इस सोन परियोजना को अंग्रेजी हुकूमत ने जो है 1874 ईस्वी में इसका विकास कराया था। एक और बात याद रखना, ब्रह्मपुत्र एवं गंगा विश्व की 10 बड़ी नदियों में से है। इन नदियों को विश्व की बड़ी नदियों में क्रमशः 8वां एवं 10वां स्थान प्राप्त है। अपने जो भारत की जो 2 नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र जो है 8वें स्थान पर आता है विश्व के, और गंगा जो है 10वें स्थान पर आती है। ठीक है, कि 4 हिस्स में से 3 हिस्स पानी पानी है। तो हम लोग बचपन में अरे कितना पानी है आश्चर्यचकित हो जाते थे। मेरे पिताजी ने मेरे से एक बार कहा था, मतलब मैं छोटे था, तो उन्होंने बताया था कि जो मतलब 4 हिस्स है उसमें से 3 हिस्सा क्या है? इस धरती पर पानी ही पानी है। 3/4 नहीं। तो अगर ये परसेंटेज में पूछ दे तो कोई इसी को भूल 3/4 याद कर लिया है, परसेंटेज में आता है तो भूल जाता है। अरे तो परसेंटेज निकालना तो आसान होता है ना। 3/4 गुने क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। 25 चौका 100, 25 तिहाई 75, यानी 75% कहो या 3/4 कहो। मात्र जो है 25% धरती है और 75% जल जल है। जल जल है चारों ओर, है कि नहीं? तो याद रहेगा, पूछा जाएगा तो पृथ्वी की सतह पर कितना जो है जल है? तो 3/4
3/4। अब यहाँ है पृथ्वी का अधिकतर स्तर पर जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अभी आपको मालूम चल गया कि 75% भाग पर जब जल ही जल है तो इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह, क्योंकि पानी को देखने पर नीला दिखाई देता है ना पानी। ठीक है, आप समुद्र का पानी देखे हो ना, कभी फिल्मों में देखते हो तो कितना नीला टाइप का दिखाई देता है, या स्विमिंग पूल वगैरह में फिल्मों में देखते होंगे पानी कैसा दिखाई देता है, ब्लू की तरह दिखाई देता है। इसीलिए पृथ्वी को जो है जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक, उसके बाद कह रहा विश्व के कुल जल आयतन का 96% जल महासागरों में है। अब कहोगे फिर भी सर 3/4 आपने बता दिया कि पानी ही पानी है ना, अब फिर भी पानी की किल्लत है, फिर भी हम लोग सुनते हैं कि पानी बचाओ, जल बचाओ। अब पानी है फिर भी जल बचाओ, ये क्या बात है? पानी तो है लेकिन पीने लायक नहीं। अब नदी का पानी पी लोगे, पोखरा में का पानी पी ले बोलोगी, वो तो पानी हो, है कि नहीं? तो पोखरा में के नदी में का पानी नहीं ना पी लोगे। तो 96% जो जल जो है महासागरों में है, यानी उसमें नमक की मात्रा है, लवणीय जल है। ठीक है, पानी तो बहुत ज्यादा है लेकिन है कहाँ, महासागरों में। मात्र 2.5% जल जो है हम लोग के पीने के काम के हैं, नहीं तो बिना काम का है। और ऐसे ही अब सारा पानी क्या होता है, नदियों में चला जाता है, नदियों से होकर समुद्र में चला जाता है। और हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, लोग उसको समझते नहीं है, ना तो नीचे सीधे गाड़ देता, पानी चला जाता धरती में। धरती का ना पानी हम लोग पीते हैं, जो भौम जल होता है वही तो हम लोग पीते हैं। तो अब आप उसको रोकते ही नहीं है, वो चला जाता है नदी में, नदी से होकर समुद्र में। तो वही कह रहा है कि 96% जल जो है महासागरों में है, उनमें से मात्र 2.5% यानी 2.5% ही जल जो है अलवणीय यानी मृदु यानी शुद्ध जल है, जिसको हम पी सकते हैं। पानी हम तो पिए लायक 2.5%। अब अधिकांश जल जो है दक्षिणी गोलार्ध में ही है। ये जो 3/4 जो देख रहे हो, ये अधिकांश तक इधर है, दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए उसको हम लोग जल गोलार्ध भी कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध जल की उपस्थिति के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध, और इधर जो उत्तरी गोलार्ध को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतः संयंदन कहते हैं। भूमि के अंदर जल के रिसाव को जो रिश्ते जो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतः संयंदन कहते हैं। कि बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था? ये बहुत बिग प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कंपटीशन में कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसीराम।